नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाभ हानि में हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे थे और डिस्काउंट आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन जानना आवश्यक है। जानना क्यों आवश्यक है मेरे दोस्त? हो सकता है लाभ हानि का रूप लेके थोड़ा आगे पहुंच जाए, तो आइए आज इसको जो है पढ़ते हैं। इसी में आपका रिटर्न प्राइज भी पढ़ लेंगे और जैसे ही रिटर्न प्राइज पढ़ेंगे मेरे दोस्त, आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इसके बाद हम आपको वर्क एंड टाइम शुरू कर देंगे, ठीक है। आइए देखा जाए दोस्त, मैंने बताया था कि अगर दो प्रकार के बट्टे दिए जाएं तो समतुल्य बट्टा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई अगर एक ही जगह कोई वस्तु बिक रही है और उन पे कई तरह के बट्टे मिल रहे हों तो हमारे और आपके लिए कौन सा बट्टा लेना ज़्यादा फायदेमंद होगा। हम या आप जो भी होते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि बट्टा वही लें या छूट वही लें जिनमें हमें लाभ सर्वाधिक हो। अब क्या पढ़ना है देखिए दोस्त, एक नोट पॉइंट करके आप चाहे तो इसको लिख लीजिएगा कि यदि अंकित मूल्य पूछा जाए तो, यदि अंकित मूल्य पूछा जाए तो हमेशा कम बटे ज्यादा करते हैं। अब दोस्त आपके दिमाग में चल रहा होगा ये कम बटे ज्यादा है क्या, ये है क्या, वो मैं आपको बताऊंगा, विश्वास रखिए। अभी बस इतना जानिए। अब दोस्त याद रखिएगा, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिटर्न प्राइस, लिखित मूल्य। हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य, सूची मूल्य, लिखित मूल्य, छपा मूल्य, और इससे बड़ा कोई दूसरा मूल्य नहीं होता। अब अगर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे अंकित मूल्य पूछा जाए, यदि आपसे अंकित मूल्य पूछा जाए तो हमेशा ज्यादा बटे कम करना है। क्यों? आपको मैं यही समझा रहा था, इसलिए मैंने कम बटे ज्यादा लिखा था कि आप जिससे समझ लें अंकित मूल्य से बड़ा कोई अन्य मूल्य नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर अंकित मूल्य देकर कोई दूसरा मूल्य पूछ ले, अंकित मूल्य देकर कोई अन्य मूल्य पूछा जाए, कोई अन्य मूल्य पूछा जाए तो हमेशा ये पलट जाता है कम बटे ज़्यादा। मेरे दोस्त, जो लिखा हुआ दाम होता है उससे ज़्यादा हम और आप कभी भी देने को तैयार नहीं होते। इसका उपयोग कैसे करते हैं देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, आज तक तो दोस्त आपके एग्जाम में बट्टा का वैसे प्रश्न आया नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी के लिए जानते रहना चाहिए, हो सकता है कि आ जाए। हाँ, तो देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया निर्धारित किया, 2000 रुपया निर्धारित किया और क्रमशः 10% और 20% के क्रमिक बट्टे देकर बेच दिया, क्रमिक बट्टे देकर बेच दिया, बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या हुआ। अच्छा, कह रहा है 10% का बट्टा, तो 100 पर 10 की छूट, पहला कॉम्बिनेशन बना 190। भाई 10% बट्टे का मतलब 100 पर आपको छूट देना है, वो भी कितनी देर, कितने का, 10 का, तो 90 हो गया। उसी तरह दूसरा 100 पर छूट देना है, 20 का, 80 हो गया। दोस्त आपसे पूछा है कि इसका विक्रय मूल्य कितना निर्धारित हुआ। अब मैंने कहा कि अगर अंकित मूल्य देकर कोई अन्य मूल्य पूछे तो हमेशा ज़्यादा बटे कम करिएगा, कम बटे ज़्यादा करिएगा। तो मेरे भाई 2000 मूल्य निर्धारित है तो पहले इसे लिख लेते हैं, गुणे कम बटे ज़्यादा। अब इसमें कम कौन है, 90 या 100? 90 कम है तो 90 बटे 100। उसी प्रकार से दोस्त यहाँ 80 कम है तो 80 बटे 100। अब कम और ज़्यादा का मतलब शायद आपको समझ में आ गया होगा बेहतर। क्या? फिर से सुनिए,
अगर अंकित मूल्य देकर कोई भी मूल्य पूछा जाए तो हमेशा जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें से कम वाला जो है आप नीचे लिखेंगे, सॉरी ऊपर लिखेंगे और ज़्यादा नीचे। लेकिन अगर अंकित मूल्य पूछे तो ज़्यादा ऊपर और कम नीचे। अब क्या, इनको काट दीजिए, 2 0 2 0, भैया ये दोनों 0 कट गए। अब करें 9 8 72 और 72 दूना 2 दूनाई 4, 2 7 14 और ये तो जो वस्तु की कीमत उसने रिटर्न की थी, लिखी थी 2000 रुपया, अगर वो उस पर 10% और 20% के क्रमिक बट्टे देता है तो निश्चित तौर पर उसको इस वस्तु को बेचेगा जो कस्टमर के लिए मूल्य होगा वो 1440 होगा। ठीक है दोस्त। अच्छा, आइए अब आपको इसी पर और बताते हैं। इससे देखिए अभी 1 बट्टा देके गायब कर देता है, 2 बट्टा देके गायब कर देता है, वो सब भी पूछा जाता है, तो वो सब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस आप फटाफट देखते जाइए और प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करिएगा। जैसे देखिए, राम ने एक साइकिल ₹2000 में खरीदा। इस पर 20% और 40% के बट्टे देकर बेच दिया। तो इसका कस्टमर के लिए कास्ट प्राइस क्या है या इसका विक्रय मूल्य, इसका निर्धारित विक्रय मूल्य कितना हुआ? निर्धारित विक्रय मूल्य कितना है? तो कुछ नहीं करना है दोस्त, ध्यान से देखिए। 20% का मतलब 100 और 80, 40 का मतलब 100 पर 40 की छूट, तो कितना हो गया? 60 हो गया। 2000 में साइकिल खरीदा है और अब खरीदा है मतलब यही इसने अंकित मूल्य निर्धारित कर दिया। अब जितने में खरीदा है इस पे पहला 20% मतलब कम बटे ज़्यादा और दूसरा भी कम बटे ज़्यादा। बस हल कर लीजिए, इसमें इतना कितना आसान है ये। 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0, ये आ गया 6 8 48 दूना 2 8 16, 96 हो गया और 0। तो दोस्त जो ये वस्तु थी ये अंततः जो बिकी वो 960 में, मतलब साइकिल है वो बिकी 960 में। ठीक है, तो ये वाला आप कर लेंगे। अब देखिए जो ज़्यादा पूछा जाता है वो आपको बताते हैं। दोस्त जो भी बुक रखे होंगे, जिससे भी लगा रहे होंगे, चाहे जिस भी राइटर की होगी, प्रश्न लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब भूलता रहेगा। देखिए अब जैसे अगला, एक व्यापारी 2000 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है। 2000 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है। ठीक है दोस्त, ये टाइप चेंज है। हाँ, 2000 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और वह चाहता कि 20% की छूट देने के बाद 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। तो उसे इस वस्तु का मूल्य कितना लिखना होगा या कितना अंकित करना होगा? अच्छा, कैसे? अब इसमें देखिए पूछा है कितना अंकित करना होगा, मतलब कोई दूसरा मूल्य देकर और ये आपसे पूछता है कि अंकित मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा। अब 20% की छूट का मतलब 100 के साथ जो कॉम्बिनेशन बना 80 का। भाई 100 की कोई वस्तु है, आप 20% की छूट दे देते हो तो जो वस्तु 100 की है 20 कम में बिकेगी, मतलब 80 में बिकेगी।
दूसरा कहता है 20 का लाभ चाहिए, तो लाभ का मतलब 100 पर 20 का लाभ अर्थात 120। ठीक है। अच्छा दोस्त, अंकित मूल्य पूछा है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब भी अंकित मूल्य पूछेगा तो मेरे भाई ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। अब देखिए, पहले तो 2000 रुपया लिखा है तो लिखना है गुणे, ज़्यादा वाला 100 ज़्यादा है तो 100 को ऊपर करिए बटे 80। 120 ज़्यादा है सेकेंड वाले कॉम्बिनेशन में। दोस्त यहाँ से ये कट गया, ये इससे कट गया, इससे कर दीजिए। 8 दूना 16, 8 पंचे 40 हो गया 0। 25 दूना 50, 25 के 25 35। तो अगर वो ये 2000 की वस्तु की कीमत 3000 रुपया लिख देता है तो वो 20% कस्टमर को छूट दिखाए, फिर भी उसका प्रॉफिट बनेगा 20%। तो मित्र, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब मेरा बताने का ये है कि आपको समझना ये है कि अंकित मूल्य जब भी पूछा जाए तो हमेशा और हमेशा ज़्यादा बटे कम लिखना है, और अंकित मूल्य देकर कोई भी दूसरा मूल्य पूछ ले तो आपको कम बटे ज़्यादा लिखना है। बस इतना दिमाग में रखिए। ठीक है, आइए आपको आगे बताते हैं। अब देखिए अगला टाइप क्या बन सकता है इसमें। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्त, बहुत बढ़िया है, और फटाफट आप चाहेंगे तो बट्टे के सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। कुछ है नहीं, मैथ का मतलब ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्त। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक व्यापारी ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य, एक व्यापारी ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। ठीक है दोस्त, मतलब जितना उसकी कास्ट प्राइस बनती है उससे 30% ज़्यादा बढ़ा के अंकित किया, और अंकित मूल्य पर ध्यान से देखिएगा दोस्त, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेच दिया। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेच दिया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ लिया? तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब इसमें भी कुछ नहीं है, बस बहुत ध्यान से केवल देखते जाइएगा। बस दिया ही नहीं है तो आप कास्ट प्राइस मान लीजिए 100। ठीक है, जहां दिक्कत होगी दोबारा देखिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा। अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100, सॉरी क्रय मूल्य 100, तो अंकित 30% बढ़ाकर करता है अर्थात 130। ठीक है, मैंने एक वस्तु को खरीद रखी है 100 में और मैं उसका दाम लिखता हूं 130 रुपया। ठीक है, फिर इस 130 पर मैं छूट दे देता हूं कितने का? 130 पर मैं 20% की छूट दे देता हूं, तो 130 और 20 का छूट का मतलब 80/100। तो मैंने वो वस्तु बेची है 104 में, 13 104। तो 100 की वस्तु 30% बढ़ाकर लिखा तो 130 हो गया। 130 पर छूट देनी है 20%, तो 130 और 20% छूट का मतलब 100 में से 20 घटा दें, 80/100। अब देखिए, तो इसे लाभ हो रहा है कितने का? 100 की खरीद है, 104 में बेच रहा, तो 4 का लाभ है। और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये कैंसिल हो गया, तो आपका जो आया लाभ परसेंट वो आ गया 4%। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आइए अब क्या कुछ और भी चीज़ें तो होती होंगी, चलिए वो भी बताते हैं। आराम से एक एक चीज़ देखते चलिए। आज ये चैप्टर दोस्त कंप्लीट हो रहा है, बस इस पार्ट में आपका ये लाभ हानि कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद जब हम लोग आएंगे तो अगला पढ़ेंगे तो वर्क एंड टाइम शुरू करेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि वर्क एंड टाइम शुरू करने से पहले आप ये कर लें, और जब आपका ये चैप्टर इधर 4-5 चैप्टर हो जाएंगे तो सारा मिश्रित आपको बताएंगे। मिश्रित का मतलब अच्छे अच्छे प्रश्न छांट कर अलग करके 20 प्रश्न 25 प्रश्न की सीरीज बना के आपको देंगे, ठीक है। आइए देखिए, एक वस्तु, ये अगला टाइप है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपया है। इस पर 2 प्रकार के क्रमिक बट्टे देने पर, इस पर 2 प्रकार के क्रमिक बट्टे देने पर इसका मूल्य 6,000 रुपया हो जाता है। यदि पहला बट्टा 10% का हो तो दूसरे बट्टे का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो दोस्त बहुत ध्यान से देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया 6,000 रुपया दिया है, पहला बट्टा 10 तो कॉम्बिनेशन बना 90, दूसरा बट्टा नहीं पता है तो हम आर मान लेते हैं। भाई जैसे 10% बट्टे का मतलब होता है 100 में से 10 को घटाना, क्योंकि प्रतिशत है, उसी तरह आर प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से आर को घटा देना। अच्छा, अंकित मूल्य 8,000 रुपया है, हम अंकित मूल्य से जा रहे हैं किसी और मूल्य की तरफ, तो हमेशा कम बटे ज़्यादा, तो 90/100। इसमें कौन कम है? निश्चित तौर पर 100 माइनस आर कम है बटे 100। इसी को सॉल्व करना है दोस्त, ये समझ में आ गया। अंकित मूल्य 8,000 रुपया है, हम अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जा रहे हैं, अर्थात हम कम बटे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य से कोई और मूल्य लेना चाह रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0। अच्छा, अब दोस्त इससे वो कट रहा हो तो काट लीजिए, ये देखिए कट रहा ना, 8 7 56 8 5 40 750। अब कुछ नहीं करना है, बस इनको हल कर लेना है। अब दोस्त ये हो गया, 9 का 100 में गुणा करेंगे तो 900 माइनस 9R बराबर 750। इधर लिख रहे हैं भैया, देखिएगा, तो माइनस 9R बराबर 750 और 900 उधर जाएगा, तो ये देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस 9R बराबर 750 माइनस 900, ठीक है। तो 150 आ जाएगा माइनस में, सॉरी ये आ गया 150, वो भी माइनस में। क्यों माइनस में? ये देखिए 750 50 जोड़ेंगे 800 और 100 900, तो दोस्त कुछ नहीं हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आर बराबर 150 बटे 3 त्रिका 9 3 पचे 15 50, तो दूसरा बट्टा जो है वो 16 सही 2/3% का। तो इस तरह से ये करते हैं, ये प्रश्न आते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ ये अगर 100 में बट्टा 10% है तो हम 100 में से 10 घटा देते हैं तो 100 और 90 हो जाता है। उसी तरह अगर बट्टा मैं आर का मान लूं तो 100 में से मैं आर घटा दूंगा तो 100 माइनस आर हो जाएगा। पूरा का पूरा इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको इस पर और लगवा देता हूं जिससे क्लियर हो जाए, कुछ शंका न रह जाए कि कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, एक वस्तु को अंकित मूल्य मैं 800 के बजाय कर देता हूं 60 रुपया है। 2 प्रकार के बट्टे देने पर इसका मूल्य जो 60 रुपया है उसे मैं कर देता हूँ 40 रुपया हो जाता है। यदि पहला बट्टा 20% का हो तो दूसरा बट्टा। अच्छा, कैसे करना है मेरे दोस्त? देखिए 60 रुपया है, पहला 20 का मतलब 80/100,
दूसरा बट्टा नहीं पता, आर मानेंगे या एक्स मानेंगे, जो आपकी इच्छा हो मान सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, काटेंगे भाई। 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 5 से काट दीजिए, 12 पंचे 60 बराबर ये 40 दे रखा है। अच्छा 4 से कट रहा है तो हम क्यों ना काटें, 10, फिर देखो ये कट रहा है 12, 2 6 12, 2 पंचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 600 माइनस 6r बराबर 500। तो मेरे भाई माइनस 6r बराबर माइनस 100 जो ही होगा, ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 500 में से 600 घटाएंगे तो ये कट गया। अब आपका आ गया r बराबर 100/6, 3 दूनाई 6, सॉरी 2 तिहाई 6 और 50 को 3 से भाग देंगे तो 16 3 48, 2/3। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मूलतः जो लाभ हानि में होता है वो आपका यही होता है। लेकिन आइए कुछ और भी प्रश्न आपको कराते हैं ऐसे मिश्रित टाइप का, जिससे प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैं आपसे कहूं, ये एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां एक पुस्तक की 2000 प्रतियां एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 रुपये में बनवाई हैं। देखिए दोस्तों, बनवाई या छपवाई कुछ भी हो सकता है। 400 प्रतियों को प्रचार हेतु निःशुल्क बांट दिया। प्रचार हेतु निःशुल्क बांट दिया। शेष प्रतियों को अंकित मूल्य पर या उसके अंकित मूल्य पर तीस प्रतिशत की छूट देकर बेच दिया। छूट देकर बेच दिया। यदि अंकित मूल्य 75 रुपया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस इतना ही लिख रहे हैं दोस्त, क्वेश्चन मार्क बना दे रहे हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं, ये बेसिक होता है। हाँ, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई रूल नियम और ऐसे बने, ये तो बेसिक तरीके से लगेंगे। अच्छा, एक आदमी है 200 पुस्तक बनवाया और 200 पुस्तक का जो लागत आया वो आया 70,000। 400 उसने निःशुल्क में पकड़ा दिया, तो निश्चित तौर पर अब बची 1600 पुस्तक, और 1600 पुस्तक का विक्रय हमें निकालना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ। अंकित मूल्य दिया है 75 रुपया और इस पर वो बेच रहा है 30 की छूट देकर, तो 30 की छूट का मतलब 70/100। ये देखो कैंसिल हो गया। 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 50, 51, 52 रुपये 50 पैसे की एक पुस्तक बिक रही है। ये समझने की बात है। 75 रुपया दाम है, 30% छूट का मतलब एक पुस्तक 52 रुपये 50 पैसे की। तो दोस्त जो ये 1600 पुस्तक है, अगर एक पुस्तक 52 रुपये 50 की है तो 1600 पुस्तक कितने की हो जाएगी, गुणा कर लेंगे। एक पुस्तक बेच रहा है 52 रुपये 50 पैसे की, तो 1600 पुस्तक कितने की हो जाएगी, देखो 2 जीरो हो जाएगा, हट जाएगा, 16 पंचे 16 16 23 16 85 80 4 84, ये हो गया 84,000 रुपये का।
ठीक है। खरीदा 70 में, बेचा 84 में, तो उसे लाभ हुआ 70, 10, 80, 4, 84, 14,000 का। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है जितने का लाभ हुआ, 70 की खरीद, 84 की बेच, 14,000 का लाभ। कितने पर? 70,000 पर, और गुणे में 100। 14 पंचे 70 और 5 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 20%। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्त, इस चैप्टर में इतना ही। अब अगला चैप्टर जो आएंगे, अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वो वर्क एंड टाइम का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए चंद्रा इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। और मित्र, इनका प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बस इतना ही निवेदन है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। ठीक है, धन्यवाद।